एक राजा होता है जिसकी कोई भी संतान नहीं होती है। अब वह बूढ़ा हो चला है, उसे अपने लिए राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए है। अब वह सोच रहा है कि वह क्या करे, क्योंकि अब उसे एक उत्तराधिकारी तो यहाँ पे लाना ही पड़ेगा, एक किसी ना किसी को तो राजा बनाना ही पड़ेगा। वहाँ के जो मंत्री होते हैं वो सभी उसे सलाह देते हैं कि आप क्या तो किसी को गोद ले लीजिए, या किसी को भी आप अपनी मर्जी से है वो यहाँ पर राजा बना दीजिए, या फिर एक कोई भी एक ऐसी प्रतियोगिता रख दीजिए जिससे सभी लोग भाग लें और उसमें से आप किसी को भी एक राजा है वो चुन लीजिए। जो राजा है उसको वो तीसरा सुझाव बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है कि क्यों ना हम ऐसा ही किया जाए। वो पूरे गांव में है वो फैला देते हैं कि राज्य में एक प्रतियोगिता होने वाली है और सभी राज्य के उत्तराधिकारी के लिए वहां पर आकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। उन्हीं में से राजा को जिसका इंटरव्यू सबसे ज्यादा पसंद आएगा वो राजा है वो उसको अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। लेकिन मंत्री उसके साथ में एक बात और कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है वो इसके लिए बना दीजिए कि इसमें इतने ही लोग हैं वो आ सकते हैं, इस एज के आ सकते हैं, या फिर इतने दलित आ सकते हैं, कोई भी ज्यादा थोड़ा अमीर है वो आ सकता है, ज्यादा गरीब नहीं आ सकते हैं। वो कहते हैं, राजा कहते हैं कि नहीं, मैं कोई भी क्राइटेरिया नहीं बनाऊंगा, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी राज्य के उत्तराधिकारी बनने के लिए अपने आप को यहाँ पर आकर प्रेजेंट कर सकता है, शामिल हो सकता है इस प्रतियोगिता में। वो कहते हैं कि ठीक है, मंत्री है वो सभी बात मान जाते हैं और ये पूरे राज्य में है ये खबर फैल जाती है। पूरे राज्य में, गांव में, कस्बों में, सब जगह, नगर में, सब जगह ये खबर फैल जाती है। एक गांव है उसमें एक लड़का है वो किसानी का काम करता है। उसको भी जब ये सूचना मिलती है, पता चलता है कि राजा है वो अपने उत्तराधिकारी चुन रहा है, उसको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा केवल, तो वह बहुत खुश हो जाता है। वह भी सोचता है कि उसको भी वो इंटरव्यू देना है। वह अपने पिता से कहता है, लेकिन उसके पिता है वो एक बार तो मना करते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कहाँ उत्तराधिकारी बनने के लिए लायक हैं। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है, उसका मन करता है। तो लड़का के पिता है वो भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है तो तुम जा सकते हो। अब जब लड़का देखता है, सोचता है कि वो तैयार तो हो गया है, उसको जाना तो है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं पहनने के लिए। वो क्या पहनेगा, वो क्या पहन कर जाएगा, क्या वो फटे पुराने कपड़े पहन कर जाएगा? अगर वो फटे पुराने कपड़े पहन कर गया तो उसका इंप्रेशन तो राजा के सामने बहुत ही फीका पड़ जाएगा। पहले ही राजा सोचेंगे कि ये कैसा लड़का है, मुझे तो रिजेक्शन मिल जाएगा, मैं कैसे अपना इंटरव्यू दूंगा। तो वो सोचता है कि कैसे न कैसे अपने पिता से बात करते हुए कहता है कि क्या आप मुझे एक अच्छे से कपड़े बनवा देंगे, थोड़े बहुत आप पैसे हो तो। लेकिन उसका पिता कहता है कि उसके पास तो ज्यादा पैसे है ही नहीं, क्योंकि घर में तंगी थी, ज्यादा वो लोग उनके पास पैसा था ही नहीं। लेकिन जैसे तैसे वो किसी ना किसी से उधार मांगकर कैसे भी करके उसके पिता है वो उसके लिए एक अच्छी सी जैकेट बनवा देते हैं। वो जैकेट पहनकर बहुत खुश हो जाता है। नीचे शर्ट फटी हुई होती है, पैंट भी फटी हुई होती है, लेकिन जो ऊपर की जैकेट होती है वो नई होती है। और वो लड़का उस जैकेट को लेकर बहुत खुश है। वो उस जैकेट को पहनकर और राजमहल की तरफ चलता है जहां पर इंटरव्यू होना है। अब वो चले जा रहा है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कैसा इंटरव्यू होगा, राजा कैसा होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, उसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी के साथ होता है। जब भी हम किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो सभी के साथ ऐसा रहता है। उसके मन में भी यही उधेड़-बुन चल रही है कि कैसा क्या होगा, सब कुछ कैसा चलेगा। जब ये सब कुछ सोच रहा होता है तो उसे वो महल के पास पहुंचने ही वाला होता है। तभी उसको रास्ते में एक सड़क पर एक भिखारी है वो फटे पुराने वस्त्रों में मिलता है। वो भिखारी है वो उस लड़के से कहता है कि आप मुझे पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कुछ दे दीजिए। जब वो लड़का देखता है उसके ऊपर दया आ जाती है, लेकिन वो आपको भी देखता है। वो देखता है कि वो तो रास्ते से अपने घर से जब चला था तो वो क्या लेकर चला था। वो तो सिर्फ अपने कपड़े पहन कर आया है, वो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर आया है, और कुछ भी उसके पास नहीं है। अब वो देखता है खाने पीने का सामान तो इसको चाहिए ही नहीं है, इसको तो पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए है। तो वो देखता है जब अपनी तरफ तो उसको सिर्फ एक वो जैकेट ही नजर आती है। और वो देखता है तो उसको लगता है कि क्या उसको वो जैकेट देनी चाहिए। थोड़ा बहुत सोचता है और लगता है कि इसको ये जैकेट दे देनी चाहिए, क्योंकि इससे उसका भला होगा। वो कोई बात नहीं, वो सोचता है कि मैं राजा से मिलूंगा, मैं क्या हुआ अगर मैं नहीं पहनूंगा अच्छे कपड़े, कोई बात नहीं, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही मिल लूंगा। वो अपनी जैकेट है वो दे देता है। जब वो उसको अपनी जैकेट दे देता है और वहां से आगे चलता है, तभी जो दरबानी है वो खड़े हुए होते हैं। वो कहते हैं कि आप यहाँ पे सराय पे रुक जाइए, थोड़े से दिन राजा भी
2-3 घंटे का विश्राम कीजिए, अभी राजा आएंगे जब आपको बता दिया जाएगा। वो 2-3 घंटे का अच्छे से विश्राम करता है और जब राजा के महल के कक्ष में पहुंचता है, जब वो राजा के कक्ष में पहुंचता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। वो क्या सोचता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। थोड़ी देर में ही राजा अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो राजा को देखता है वो हक्का बक्का रह जाता है, ये क्या हो गया? ये तो वही भिखारी है जिसने अभी मुझसे अपनी जिसे मैं अभी अपनी जैकेट देकर आया हूँ। वो राजा को देखता है और उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। कुछ कह नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन इशारे से ही कहता है कि क्या आप वही हैं जिसको मैं अभी अपनी जैकेट देकर आया हूँ? राजा समझ जाते हैं और कहते कि हाँ, मैं वही हूँ, मैं ही वो भिखारी हूँ जिसने अभी तुमसे वो अपनी तुम्हारी जैकेट ली है। वो कहते कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो लड़का पूछता है, आपने एक राजा होकर मुझसे मेरी जो जैकेट थी वो आपने मुझसे क्यों ले ली? जैसे मैं यहाँ पे तो आ ही रहा था, तो आप मुझसे तब भी कुछ मांग सकते थे, तब भी मुझसे कुछ ले सकते थे। लेकिन राजा कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आते और मैं तब तुमसे कुछ मांगता तो तुम मुझे खुशी खुशी दे देते, तुम राजा बनने के लिए मेरे लिए कुछ भी कर लेते। लेकिन मैं तुमसे पहले भिखारी बनकर मिला, जिसमें तुम्हारा किसी भी प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं था। तुमने मुझे जो जैकेट दी वो मेरे अपने अच्छे होने का सबूत दिया है। तुम बहुत अच्छे हो, मन से अच्छे हो, तुम्हारे मन में स्वार्थ नहीं है। तुमने मेरे को जैकेट दी, जबकि तुम्हें वो जैकेट, मुझे लग रहा है तुम्हारे कपड़े देखकर कि तुमने ये जैकेट बड़ी मेहनत से बनवाई होगी, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे वो जैकेट दी। तो सबसे पहले तो तुम अपनी ये जैकेट ले लो। वो राजा सबसे पहले उसे जैकेट देते हैं और कहते हैं कि अब से तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, राजा बनने के लायक हो। वो लड़का कहता है कि आपने मुझे एकदम से ही ऐसे राजा कैसे बना दिया? आपने तो मेरा इंटरव्यू तो लिया ही नहीं और आपने अनाउंस भी कर दिया कि मैं राजा बन गया हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, यही सबका इंटरव्यू होता है, ऐसे ही सभी का इंटरव्यू हुआ है। मैंने तुम्हारे इंटरव्यू में यही किया, मैंने तुम्हारी मन को देखा है, तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, तुम्हारे में अंदर निस्वार्थ की भावना है, तुम सभी के लिए अच्छा करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना राज्य उत्तराधिकारी है वो बना दिया है। लड़का बड़ा खुश हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने भी ये कहानी सुनी और इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमारा मन अच्छा होना चाहिए। हम सभी से उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें प्यार करे, वो हमें ये दे दे, हमारे साथ अच्छा रहे, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या कभी हम भी ऐसा करते हैं कि हम भी दूसरों के साथ अच्छा करें? हमारे मन में भी कभी ऐसी भावना आती है कि हमें उसके प्रति अच्छा रहना है, हमें उसके लिए अच्छा करना है? अगर हम भी ऐसी भावना रखेंगे तो हमारे साथ डेफिनेटली अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।